बड़ौदा शहर के गौरव को बढ़ाती ये खबर है। जी हाँ, ये है शर्मिला गगारियन, जो बड़ौदा के मकरपुरा विस्तार की निवासी है और वो देश के बड़े टेलीविज़न शो कौन बनेगा करोड़पति में अभी अभी हिस्सा लेकर लौटी है। इतना ही नहीं, 12,50,000 की धनराशि भी शर्मिला गगारियन ने अपने नाम की है। धनतेरस के दिन इस एपिसोड का टेलीकास्ट हुआ था। शर्मिला गगारियन एक गृहिणी है और कौन बनेगा करोड़पति की कई प्रारंभिक चुनौतियां पार करने के बाद उन्हें मुंबई बुलाया गया था। सही बात है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इस तरह से ये सब सोचना भी बहुत कठिन होता है, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन हुआ और गए तो उन लोगों का काफ़ी बहुत अच्छा सहयोग रहा। यहीं सर उन्होंने पूरा प्लेन से टिकट्स अरेंज किए, वहाँ हमें अच्छी होटल में ठहराया गया, जहाँ हमें क्वारंटीन किया गया पहले 5 दिन, और उसके बाद में उसी बीच में हमारी कोविड टेस्ट भी हुआ। उसके बाद 3 दिन हमारी शूटिंग हुई, लेकिन हमारे रूम में हमारी ब्रेकफास्ट, लंच और चाय कॉफ़ी सब की व्यवस्थाएं थी। हमें उस रूम से बाहर नहीं जाना था। कोविड के रहते हमारी काफ़ी सुरक्षा और हमारा इंश्योरेंस भी किया गया। सेट पर भी हमें काफ़ी अच्छी तरह ट्रीट किया गया। वहाँ हमारे नाश्ते खाने का बराबर लंच टाइम में रखा जाता था ध्यान। और ख़ास तौर से अमिताभ जी के बारे में कहना चाहूँगी कि महानायक कहते हैं बड़े स्टार, और मेरी भी उनसे मिलने की दिली इच्छा ही जी सपना था जो मुझे वहाँ खींच ले गया। लेकिन उनका जो व्यवहार है एक इतना आम लोगों की तरह रहता है। वो अपने सामने बिठा करके लोगों को इतनी जल्दी फेमिलियर महसूस करा देते हैं, दोस्ताना व्यवहार करने लगते हैं कि सामने वाला इंसान खुल करके उनसे बातें करता है। ज़रा भी घबराहट नहीं होती, थोड़ी देर में लगने लगता है कि नहीं अपने परिवार के कोई बड़े हैं जिनसे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। तो बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छी तरह वो अपने को खिलाना जानते हैं, और उनके सामने कोई डर घबराहट कुछ नहीं होता। सिर्फ उनसे बातें करते करते कब खेल गए पता ही नहीं लगा। बहुत बढ़िया अनुभव रहा, और मैं कहूँगी कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है, क्योंकि इतनी शूटिंग देखना, इतना बड़ा सेट देखना और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने आप को देखना मेरे लिए तो एक लाइफ में बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत संतुष्ट हुई मैं वहाँ जाकर। उनका कहना है कि महानायक अमिताभ बच्चन से रूबरू मिलना ही करोड़पति के खिताब से कम नहीं है। तब बीआरजी न्यूज़ की टीम भी शर्मिला गगारियन के घर पहुंची, जहां उन्होंने हमें कौन बनेगा करोड़पति के अपने पूरे सफ़र के बारे में बताया था। जैसे जैसे इसमें से सबसे पहले बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को निकालते हैं, फिर रेंडमली उसमें से कम करते हैं। सुना है कि लाखों में से 13-14 हज़ार निकालते हैं, फिर उसके बाद 6,500-7 हज़ार का होता है। बीच में हर एक में जीके क्वेश्चन के साथ में वो रेंडमली लोगों को कम करते जाते हैं। इस तरह से होते होते आखिर में 700 लोगों को निकाला। फिर उनका पर्सनल इंटरव्यूज़ हुआ। केबीसी के खास आदमी ने वहाँ से ऑनलाइन इंटरव्यू लिया। उसमें अपने पूरे जीवन के बारे में वो समझना चाहते हैं कि कहाँ पैदा हुए, कैसी आपकी परवरिश हुई, क्या आपके बच्चे कर रहे हैं, क्या हस्बैंड करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी को वो जानना चाहते हैं। और उसके बाद में फिर वो ये इंटरव्यू होने के पहले केबीसी से एक फॉर्म आता है जो 14-15 पेज का होता है। उसमें वो काफ़ी डिटेल्स अपनी पूछते हैं कि कभी आपको कोई खुशी मिली हो, कभी आपने पैसों की ज़रूरत हुई और आपको कमी पड़ी हो, कभी आपको कोई बहुत बड़ा दुख आया हो, आपको किस चीज़ से डर लगता है, आपको क्या पसंद है, घर में आपके पति पत्नी के संबंध कैसे हैं, झगड़ा होता है नहीं होता है, किसी और से संबंध खराब होते हैं कैसे सुधारते हो, घर का माहौल कैसे अच्छा करते हो। अपने से रिलेटेड वो लोग पूरी टीम अपने से इतना अच्छी तरह से अपने को जानने की कोशिश करते हैं। फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है, और उस इंटरव्यू में वो देखना चाहते हैं कि कैंडिडेट वहाँ हॉट सीट पर आकर के कैमरे का सामना करने लायक, जवाब देने लायक उनके हिसाब से है कि नहीं। तब उनको ठीक लगता है, तब उसमें से फिर और भी कम करते हैं। इस बार एक एपिसोड में 8 कंटेस्टेंट है। अगर 3 महीने का भी मोटा मोटा सोचे तो मुश्किल से 90 लोग, 80 से 90 लोग का प्रोग्राम होगा, और उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें मैं आई हूँ। इसलिए मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस इतने बड़े शो का हिस्सा मैं बनी, और मुझे अपने आप पर उसके लिए बहुत गर्व है। मैंने 12,50,000 जीते हैं, और उससे मैं अपने बच्चों को और आगे पढ़ाना चाहूँगी, और लड़की की शादी में उनको इस्तेमाल करना चाहूँगी।